ये वाक़या पहाड़ों में रहने वाले गरीब माँ बेटे का है। ये दोनों काफ़ी अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। दोनों माँ बेटा ज़िंदगी के अच्छे बुरे दिन गुजार ही रहे थे। एक दिन माँ ने बेटे को कहा, बेटा, अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो वो तुम्हारा और मेरा कोई ना कोई काम करके पेट पालने का इंतज़ाम कर ही लेता, जिससे कम से कम 2 टाइम की रोटी तो नसीब हो पाती। अब बेटा, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम कुछ भी करके काम करो जिससे हमारे खाने पीने का गुजारा हो सके। बेटे ने कहा, अम्मी जान, मैं कल सुबह होते ही काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई, लड़का काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। ये अब काम ढूंढने के लिए इधर उधर मुंह मारता फिरता रहा, पर इसे कोई काम नहीं मिल पाया। अब ये थक हार कर एक तरफ दरख्त के साए में बैठ गया। काम ना मिलने की वजह से ये काफ़ी परेशान था और सोच रहा था कि घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा। कुछ ही देर बाद इसे सामने एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरते हुए नजर आए, तो बुजुर्ग को इसने कहा कि कुछ देर यहाँ आकर आराम कर लीजिए। बुजुर्ग उसके साथ आकर बैठ गया, तो बुजुर्ग ने इससे मालूम किया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसने बताया कि मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ जिससे मेहनत मजदूरी करके अपना और माँ का पेट पाल सकूं। तो बुजुर्ग हंसने लगा और कहने लगा कि भला पहाड़ों के अंदर तुम्हें कौन सा काम मिलेगा। तुम मुझे भले आदमी मालूम होते हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम माला माल हो जाओगे। यहाँ से 15 से 20 डाकू गुजरते हैं। वो चोरी करके अपना सारा सामान पहाड़ के अंदर जाकर कहीं पर छुपा देते हैं। इन लोगों ने काफ़ी सारे सोने के जेवरात जमा कर रखे हैं। अगर तुम वो उठा लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। पर एक बात याद रखना, अगर तुम डाकुओं के हाथ आ गए तो वो तुम्हें उसी वक्त मार डालेंगे। वो काफ़ी जालिम और ख़तरनाक लोग हैं। ये सारा काम तुम्हें एक खुफिया तरीके से करना होगा। अब लड़का बुजुर्ग की सारी बात समझ चुका था। फिर बुजुर्ग वहाँ से उठकर रवाना हो गया। अब लड़का वहीं पर सो गया। काफ़ी देर हो चुकी थी पर वहाँ से डाकू नहीं गुजरे। फिर सुबह हुई तो ये सारा दिन गुजरने के बाद इंतज़ार करता रहा। दूसरे दिन तक भी डाकू वहाँ से नहीं गुजरे। अब शाम हो चुकी थी। ये सो रहा था तो अचानक उसके कानों में घोड़ों के गुजरने की आवाज़ आई। तो उसकी आंख खुल गई। घोड़े काफ़ी धीमे चल रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर से ये डाकू आ रहे थे। तो ये सारे डाकू घोड़ों से उतरकर पैदल चल रहे थे और साथ ये डाकू आपस में गुफ्तगू करते जा रहे थे कि आज काफ़ी अच्छा माल हाथ लगा है। अब ये लड़का भी उठकर इनके पीछे जाने लगा। अब इन सारे डाकू ने घोड़ों को एक तरफ बांध दिया और खुद एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता काफ़ी दुश्वार था, जहाँ से एक वक्त में सिर्फ एक एक करके ही गुजर सकते थे। अब सबसे आगे डाकुओं का सरदार था। बाकी डाकू उनके पीछे जा रहे थे। ये लड़का भी छुप छुपा कर इनके पीछे आ रहा था। आखिर कुछ ही देर में सरदार एक पहाड़ की बनी हुई गार के आगे पहुंचकर वहां पर रखे हुए एक पत्थर को हटाया। जैसे उसने पत्थर को हटाया तो गार का खुफिया दरवाजा अचानक खुल गया। ये लड़का छुपकर सारा माजरा अपनी आंखों से देख रहा था। अब ये सारे डाकू गार के अंदर चले गए। ये लड़का बाहर बैठा इनका इंतजार करता रहा। 1 से 2 घंटे इंतजार करने के बाद गार का दरवाजा दोबारा खुला तो ये सारे बाहर आ गए और पहाड़ से नीचे जाकर घोड़ों पर बैठकर रवाना हो गए। जैसे ही वो सब वहां से रवाना हुए तो ये लड़का उठकर गार के सामने जो पत्थर रखा हुआ था जाकर उस पत्थर को हटाया। तो देखते ही देखते गार का दरवाजा खुल गया। ये जैसे ही अंदर जाता है तो वहां पर सोने से भरा हुआ संदूक दिखाई देता है। इसने जैसे संदूक देखा तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। अब इसने सारे सोने को इकट्ठा करके एक बैग में डालकर वापस घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में ये अपने घर पहुंच गया और आकर इसने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये डाकू काफ़ी खतरनाक लोग लगते हैं। अगर इनको मालूम हो गया तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे और ये जितना भी सोना है हमारा नहीं है। ये सारा उन्होंने काफ़ी लोगों से ज़बरदस्ती लिया होगा। अब हमको इस सोने के असल मालिकों का भी मालूम नहीं। हमें चाहिए कि इसका कुछ हिस्सा हम खुद रखें और बाकी गरीबों में बांट दें। लड़का माँ की बात मान गया। लड़का हफ्ते में एक बार शहर जाकर ज़रूरत के मुताबिक सोना बेच आता। इसके जो भी पैसे मिलते कुछ खुद रखता और बाकी आकर गरीबों में तकसीम कर दिया करता। कुछ दिन बाद इनकी जो झोंपड़ी थी वो काफ़ी अच्छे घर में तब्दील हो गई और जो गरीब लोग थे
ये इनको भी अच्छे अच्छे घर बनवा कर दे रहा था। एक दिन डाकू दोबारा कहीं से चोरी करके आए और गार के अंदर सोना रखने के लिए अंदर गए तो वहां से सारे का सारा सोना गायब था। डाकुओं का सरदार काफी गुस्से में आ गया और सारे अपने बंदों से पूछने लगा कि आप में से किसने सोना चुराया है, तो वो सीधा सीधा बता दे वरना मैं आपको सख्त सजा दूंगा। सारे डाकू थर थर कांपने लगे और कहने लगे, सरदार हम आपके साथ 20 साल से हैं, हमने कभी इस गार का पता किसी को नहीं बताया और आपके साथ वफादार हैं। अब सरदार ने सोचा अगर मेरे बंदे बेवफाई करते तो पहले ही कर चुके होते, ये काम बहर वाले का लगता है। सरदार ने अपने दो बंदों को कहा कि आप लोग पूरे इलाके में छानबीन करो और पता करवा के आओ कि किसने सोना चोरी किया है। वो दो बंदे सारा दिन इधर उधर फिरते रहे कि कोई सुराख मिल जाए और जाकर सरदार को खुश कर सकें, पर इनको कोई सुराख ना मिल सका। और वो 3 दिन बाद सरदार के पास चले आए और सरदार को बताया कि हम दूर दराज इलाकों तक निकल गए पर हमें मालूम नहीं हो पाया कि सोना किसके पास है। तो सरदार ने कहा कि अब आप लोग बाजार के अंदर जाकर मालूम करो, क्या पता वहां से कोई सुराख मिल जाए। तो ये दो बंदे रोजाना बाजारों के अंदर जाते और वहां पर पूछ गुछ करते कि क्या आपको कोई बंदा सोना देने आता है, तो दुकानदार कह देते कि हमारे पास कोई बंदा नहीं आता। ये दोनों एक दुकान पर पहुंचे तो वहां पर एक सुनार ने कहा, मुझे हफ्ते में एक बार एक लड़का सोना देने आता है और वो ये काम 1 महीने से लगातार कर रहा है। वो सोना मुझे दे जाता है और पैसे लेकर चला जाता है। अब वो कल तक लाजमी आएगा। अब इन दोनों को काफी पुख्ता सबूत मिल चुके थे क्योंकि इनके सोने को गायब हुए भी 1 माह हो चुका था। और कोई भी बंदा अगर अपना सोना बेचने आएगा तो एक बार बेच कर चला जाएगा, ये बार बार क्यों आ रहा है। अब इन लोगों के दिमाग में काफी सवालात घर कर चुके थे। ये दोनों अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे सुबह हुई तो वो लड़का दुकान के ऊपर सुनारे को सोना देने के लिए आया और पैसे लेकर वहां से रवाना हो गया। तो ये दोनों डाकू इसका पीछा करते रहे। लड़के को पता चल गया मेरा पीछा हो रहा है। अब वो इन दोनों का चेहरा पहचान गया कि ये दोनों उन्हीं डाकू में से हैं। अब लड़का घर के अंदर दाखिल हो गया तो ये दोनों डाकू इसका घर देखकर वापस सरदार के पास पहुंच गए और सारी कहानी सरदार को सुनाई। तो सरदार ने कहा, आज रात हम सब इसके घर पर जाएंगे और अपना सोना वसूल करके आएंगे। ये लड़का काफी डरा हुआ था और अब इसे ये भी पता था कि ये लोग मेरे घर लाजमी आएंगे। इसी एक तरकीब सूची, ये जिन गरीब लोगों की मदद किया करता था सीधा उनके पास चला आया और उनको कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो वो सब लोग कहने लगे कि आपने हमारी बहुत मदद की है, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। इन सब ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। वो सारे लोग इसके घर के आसपास आकर छुप कर बैठ गए। रात काफी हो गई थी तो कुछ लोग घोड़ों के ऊपर सवार होकर मुंह पर मुंडासे मार कर आ गए और वो सीधा लड़के के घर के अंदर दाखिल हो गए। वहां पर जैसे ही वो दाखिल हुए तो वो लड़का सहन में पहले से बैठा इनका इंतजार कर रहा था। तो सरदार ने अपने बंदों को कहा कि इसे पकड़ लो। जैसे ही ये लड़के को पकड़ने लगे तो इन सब के ऊपर जाल आ पड़ा और ये सारे डाकू इसमें फंस गए। लड़के के साथियों ने इन सब डाकू को मजबूत रस्सियों से बांध दिया और इनकी इतनी पिटाई की कि ये सबसे माफिया मांगने लगे और कहा कि हमें छोड़ दो, हम दोबारा इस तरफ का रुख भी नहीं करेंगे। सरदार समझ गया था कि ये लोग हमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं, कहीं ये हमें मार ही ना डालें। अब इन सब ने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना ही बेहतर समझा। इनके सारे घोड़े लड़के के साथियों ने ले लिए और इन सब को यहाँ से पैदल दौड़ा दिया। लड़के ने अपने सारे साथियों का शुक्रिया अदा किया और इस तरह लड़का अपनी जहानत से डाकुओं से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।